अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी मज ये पतमन कैंचन दोहन मज नार वारदातन मज इजाफ सपदन सत कय्या रिहायशी ढांच खाकिस्तर सपद तब आज सुबह श्रीनगर किस डलगेट इलाकस मज अकिस नार वारदातस मज दौरान कय्या रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमत। वन कुनरची डलगेट श्रीनगर मज आज सुबह अक रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज मजीद 5 रिहायशी मकान हन आई। यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदातस मज 6 रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमत यथ दौरान रिहायशी मकान मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपद। यल जन मुतासिर अयालों तरफ इंतजामिया मांग करना आई तिमन गज इमदाद करने युन युत जन तिमन वंद रचन दौरान मुश्किल वेतरिंग पेन। हंग तो मंगस गो नार पे गो नार ज़ाहिर ना बन गैस ना कह सोरे ठीक शेंगित रात पेट किनी वोत नार कि हमें अंद नश हंग तो मंग वोत नार बस पत लज पाई घर मज कड़ तन पाई पत क्या दलील गई यह वोत पेट किनी पे मगर नार यम 2-4-5 मगर तुम वो पे मे पाई मे कुन नजर बस बाकी सोरे दोन कोरन कर दोन बायन कर तिहद जायदाद हम होर महरनि तिमन जायदाद रूद ये क्या लाकर तुम वो पान हो क्या वार्ड रूम कमरन मज बनवित तथा कहें तुम करो पाने अंदाज तुम वो ये क्या सोरे आंगनस बाकी पाई कहें बस शूब कर इंसाफ बाकी मंगान कह क्या दारिया गवर्नमेंट कह वन अगर मदद कर सह गए मेहरबानी तुज बस बाकी न कहें दारिया गवर्नमेंट कह वो गो तुज मेहरबानी बाकी तकरीबन 4 शेंगित ये मकान मज दिस मे बेन क्रैक दोपन हेर किन नार चलान अमिस गमस रात 4 यह द्राम नजर दिन 3 पोर किन नार चलान ये पन्नस कमरस मज शेंगित मे आड़ लोग बस सह पकित वकित हेकान कहें ये मे चो पन लाकर खोलन मे दोप कड़ा मन जायदाद मे चाव नार कुठिस मज मे कोड़क बच्चे तो बह मे रोज कुंज अथस कित लाकर तती मे पन जायदाद तो सह दोद इन बेन जायदाद सह दोद यह मे मालन 4 वरी गए मालिस मुदमित सह ये रेतस मज गुजरियोमुत बेन 2 बोय अनहरे बोय कर मजूर सह बेन पकन तमो जायदाद कोर्मुत जमा त्राम कोर्मुत जमा तिम बेन खतर सह मकलो सह लाकर बन कन खोलित सह तथ मज कहें बे मे दरकाकन तमिस तो जायदाद तमिस गो वरी खानदरस तमिस तो मकलो सह जायदाद वायदाद सोरे यथ मज मे पन्नस कमरस मज लाकर तम मज तो द्राव न कहें अस द्रचन पलो तो पान किन हमसायन हंद फायर सर्विस पत किन बसान तिम आय पत तिमन तो तोर सोन नार तिमो कोर पत वारिया कोशिश बचावन मगर नारस लग 5 मिनट तो लग न तोर न फिक्रे कित पे फहलो यह नार ये क्या ब्या बेन सोन मदद सोन ये अपील गवर्नमेंटस अस करतो इंसाफ अस करतो भरपूर मदद आमत वत पे मोज मे क्या कज तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन महबूबा मुफ्ती हंदिस भारत जोड़ो यात्रा हवाल दिन आमतिस बयान हवाले कत करान वोनमुत यम सियासतदान रात दो मुल्क मुखालिफ बयान बाजी करान तिम त भारत जोड़ो यात्रा हिमायत करने कथ करान। ऐसा है कि महबूबा जी तो कुछ भी कह सकती हैं, भारत तोड़ने वाले, भारत तोड़ने की बात करने वाले लोग अब भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रही। मैंने सुना उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने की बात का स्वागत किया है। शुक्र है 7 दशक बाद ही सही, शुक्र है कांग्रेस द्वारा 7 दशक बाद ही सही उनकी रानी युवराजों द्वारा लगातार परिताड़ित किए जाने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को कांग्रेस के युवराज जी ने जाकर प्रणाम तो किया। अटल जी ने जो कहा है उस पर चलना भी शुरू करें।
मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, जोटल जी ने कहा है, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, जो विचारधारा उन्होंने दी है, राहुल जी उस पर चल। वादी कशीर मज ये ओल्ड एज पेंशन हासिल करन वालन लूकन हिज बज बज लोन हस्पतालन तो सोशल वेलफेयर दफ्तरस ब्रोह कन वुचन तत शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाकस मज आज हस्पतालस ब्रोह कन यमन लूकन हुंद बोड़ तादाद वुचन आमुत येलि जन बुजुर्ग लूको तरफ वन आव महकम तरफ जारी करना आमत हिदायत मुताबिक जरूरी लवाजमात पूर करने ताहम तिमन सर्दी हिंदन अयामन दौरान सठा मुश्किल वेतन पेवान तो मुतलिक महकम तरफ बुजुर्ग लूकन हुंद ख्याल थावना आमुत। जनाब सुबह आम 9 बजे आमत मतलब तुम वो लूख कत मतलब ये सर्दी मतलब बड़ शक मतलब वन तुम ग सोन मसल ग हल बुझ यह गोस मतलब सर्दी मज गोस थवन अगर 2 दह थवान या 3 दह थवान यमो थोमुत अक दह आम 9 बजे बगन योत बिल्कुल लोन में सर पे वोत प्यारान लिहाजा वन ये कत बात कर वगैरह हो तुम क्या वन मुश्किल सर्दी मज सख सर्दी मे बोर फार्म मे वोत सह तौर सह बोर मे पत्म बटवार तन तुलिक नी मे पकान 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 कर रपी 10 अनान योर यमो मे सर तम नीक सारे मे वोत कहें दोन मे वोत पकान तन वोत पकान पकान वोत मजूर दो पे मे खानदार मोमू बस मूड बह कोत गस मे बोय कर मजूर दो मोल मुमुत मतलब 15 दह वो पकान लूकन रोपी 10 मुश्किल रोपी 10 गन मुश्किल पे रोपी 10 ठान 15 दह वो पकान यह गसान कह हिसाब कह नाव तुलान सही सही मुश्किल सुबह 9 बजे ये स्टार्ट कहें 9 वो ना वन कहें गुंड मकसूद चौधरी लूको तरफ आज महकमे PHE खिलाफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत जीदवे इलाकस में चनाब वेसे हवाले कई फिर हुकाम निजान फराहम करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूक एहजाज करने पर मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने सारी माज बेन वाल आब छोड़ अगर मर गसलस क्यों आब छोड़ अदा बाटलस त्रेश गलिस क्यों यह आब छोड़ मगर सोन करो इंसाफ रोड कर अम खतर बस सोन तह बोझ सगस वादिक या बल्लान मगर सोन बुझ कह ये नाव गोंड मकसूद बे गोंड मोहनूर इन 4 पुर इन आब कहें ये सोगामी दिन आब अस क्या दिन आब सोगामी दिन आब मगर अस दिन आब ये सान शिकम मज वालन आब यम त्रेश तश चमन तला तुम ये कल मज आब गिलास तुम वो अम ब्रो तोर तमो दोप आज पगह तमो वोत वन तमो पगह कल कहें कर अमे तहकीकत पकड़ तुम तह ब्रो पान कर इंसाफ मीडरस में आज महकमे PHE मज काम करने वाले डेलवेज मुलाजिमों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद तनख्वाह वक्तस पे वागुजार करना यम किन तम एहजाज करने पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ जिम्मेदार मांग करना आमुत तिहद मसल अंद्रावनस कुन गई जोन दिन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हम यही अपील करते हैं अपने DC साहब
हमारा पे का ये मामला है कि 12-13 तारीख को हमारी अलॉटमेंट जो है वो आती थी, जैसे रूटीन में पहले आती थी मंथली, तो वो आई हुई है। लेकिन आज देखो 27 तारीख हो गई है, हमारी पे जो है वो डिवीज़न में पड़ गई है। लेकिन कोई ऑफिसर ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि इनकी पे जो है वो टाइम पर देनी है। आजकल सिस्टम ये होता है सर, 27-28 तारीख अगर बिल जो है वो ड्रा नहीं होगा तो वो पैसा रिटर्न में वापस हो जाता है। तो अगर हमारा 1 करोड़ 7 लाख रुपया अगर वापस चला जाता है, उसके जवाबदार हमारे एक्शन साहब जो हमारे डील कर रहे हैं, हमारे एक्शन साहब। क्यों कि हमें एक वेजेस है, अगर इतनी सी कलील रकम में हमारा डेली विजिट जो है वो काम कर रहा है, तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? बात गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। 25 साल से 28 साल से हमारे कितने डेली विजिट जो है वो इस दुनिया से कुछ सुसाइड कर गए और कुछ हार्ट अटैक हो गए, चले गए, कुछ बीमार होकर मर गए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे करते करते बारी बारी हमारे सारे डेली विजिट जो है वो चले जाएंगे। लेकिन हम अगर हमारे साथ अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसाफ नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ ऑफिसर हमारे लोकलिटी में आकर वो भी हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो ये वर्कर कहाँ जाएगा? हम ये चाहते हैं कि फिल फॉर हमारे साथ इंसाफ हो। क्यों कि हमारी वेजेस आई हुई है, अगर 2 दिन के अंदर वो नहीं बढ़ेगी तो हम सारा सिस्टम जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो शट डाउन कर देंगे। हमारे जो PHC के जो वर्कर्स हैं सर, इनकी शीट्स वगैरह पे के लिए ऑलरेडी हमने मस्टर वगैरह सबमिट कर दिए सर अपने डिवीज़न में। तो हमने सर ऑलरेडी भी मैटर हायर अथॉरिटी से टेकअप किया है और हम होप करते हैं इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के अंदर इनकी पे रिलीज़ हो जाएगी सर, उस पर काम चल रहा है सर। सारे 2 ही मामले थे। जो सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्तन फ़वक्तन हमारी ये गरीब लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं। हमारा ये एक मामला था जो हमारी सैलरी जो डिवीज़न में आई हुई है और हमें नहीं मिल रही है, आज 27 तारीख होगी। दूसरा ये मसला है कि हमारी जो बायोमेट्रिक के लिए हमें कहा गया कि 2 टाइम आप बायोमेट्रिक करो। हम 2 टाइम बायोमेट्रिक कर रहे हैं, बट आज विंटर जोन की स्कूलों में छुट्टी पड़ गई हैं तो स्कूल बंद हैं। तो हमारे कल भी साथी जो हैं वो एब्सेंट हैं, आज भी एब्सेंट चल रहे हैं। हम अटेंडेंस कहाँ करें? हम डिपार्टमेंट से और ख़ासकर DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुसूसी इंटरफेयर करके हमें मशीनें प्रोवाइड कीजिए, जो कि हमारे स्टेशनों में हमारे जहाँ जहाँ पे 10-10, 20-20 लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे दीजिए, क्योंकि वो अटेंडेंस करने के बाद फील्ड में काम करेंगे। अगर 10 किलोमीटर जाके एक बंदा अटेंडेंस करेगा वो ड्यूटी कब करेगा? तो दूसरा हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो बड़ी नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइम तक हो रही है, वो LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी और पेंडिंग वेजेस जो हमारी है वो फिल हो दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। एग्ज़ाम इस महीने में एग्ज़ाम चाह रहे थे और हमारी सैलरी ना बनने की वजह से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो हम दोबारा LG एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए खसूसी जो है वो तवज्जो रखें और हमारे ये मसले हल करें। शुक्रिया। वादी मज ये सरकारी तो गैर सरकारी सतहस पे नौजवान हूं जोन गिंदनस द्रकनस कुन फिरन बापत कोशिश जारी तत जनूबी हंदिस त्रालस मज मार्शल आर्ट दो खुद दो ब्रोह पकान ये मुकामी नौजवान लड़के तो कोर मार्शल आर्ट हेचनस तरजीह दिवान तत लीनो मार्शल आर्ट एकेडमी सत वाबस्त कई बच्चे नेशनल सतहस पे मुनक़द सपदन वालन प्रोग्रामन मज हिस्स निन बापत बेताब ये एकेडमी हिंद सरबराह फैरोज अहमदन वोन तिहज कोशिश इलाकस मज मार्शल आर्टस पोचर दिन तत एकेडमी हिंदो बच्चों तरफ वन आमुत इलाकस मज एकेडमी कायम करने सत तिमन मार्शल आर्ट हेचनस मज सठा आसानी सपजमज। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फैरोज़ अहमद हूँ, लीनो मार्शल आर्ट एकेडमी का फाउंडर हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारी स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है जो 23rd सिकाई नेशनल चैम्पियनशिप के लिए हमारे 13 प्लेयर जा रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए। उनकी अलग से ट्रेनिंग चल रही है। हमारे दिन के 4 क्लास होते हैं, तो ये अलग से उनके लिए हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे 13 प्लेयर इसमें स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हमारी एक टीम है, आज अहमदनगर महाराष्ट्र में है योगासना स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे 6 प्लेयर, वहाँ 7 प्लेयर सिलेक्ट हुए थे, तो वो आज कल वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो वहाँ से जीत के आएंगे। तो इनसे भी हम काफ़ी सारी तवक्कात है, जिस तरह से हमने इनको ट्रेन करवाया है तो उस हिसाब से ये वहाँ से इंशाल्लाह जीत कर आ जाएंगे।
तो और भी मज़ीद हमारे इस साल के करीबन 5 से 6 इवेंट जो हुए, स्क्वाश के हुए, सॉफ्ट बॉल के हुए, उनमें भी अच्छी हमारी बच्चों की अच्छी कारकर्दगी रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी JNK में जो एकेडमी है टॉप लेवल पे है, सबसे ज़्यादा नेशनल मेडलिस्ट यहीं से निकलते हैं। तो मुस्तकबिल में हमारे साथ जो कोच साहिबान हैं इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम 10 से 12 कोच हमारे पास, वो सारे बच्चों पे मतलब फोकस करके उनको आगे प्लेटफार्म तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिश जारी है। मैं 200 से 250 बच्चों को रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें 6 साल से बच्चे मतलब 6 साल के बच्चे हम लेते हैं। और एज कैटेगरी का कोई हमने क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, और हर कैटेगरी में हमारे बच्चे आते हैं। तो मुस्तकबिल में हमारी ये एकेडमी इंशाल्लाह इसके अलग अलग ब्रांचेस होंगे पूरे वैली में। हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। इंटरनेशनल के लिए हमारे पास जो बच्चे हैं ज़्यादातर हम कैडेट और जो अंडर 11 टीम है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके लिए मैं NIS कोच, इंटरनेशनल कोच जितने भी हैं उनसे रब्ता करके उनको मैं टाइम पे यहाँ पे लाता हूँ। बच्चों की ट्रेनिंग पे हमारी देख रेख होती है ताकि मुस्तकबिल में वो इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे परफॉर्म करें। उसके लिए हमारे पास जो बच्चे हैं कोई 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इंशाल्लाह पूरी कंट्री का नाम रोशन करेंगे, जो इंटरनेशनल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो हेल्प हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे जो देहाती इलाकों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके स्पॉन्सर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो वो उस वजह से नहीं आ पाते हैं। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिल जाए तो वो इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे परफॉर्म करने के साथ साथ वहाँ भी अचीवमेंट भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों, मेरे भाइयों बहनों से सारी यही गुजारिश रहेगी कि वो किसी पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स पे प्रैक्टिस करे, उस पर फोकस करे और मुस्तकबिल में उसका फ़ायदा उठाए। ड्रग्स के लिए बस उन सारे भाइयों से मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखे। स्टडी से वहाँ से अगर उनके पास कोई टाइम बचता है तो वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए, और उससे काफ़ी हद तक इस वबा की रोकथाम की जा सकती है। मेरा नाम मोहसिन मुश्ताक है। मैं शहराबाद में रहता हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और मेरी सिलेक्शन SK मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप में हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल करूँगा इंशाल्लाह। फेरो सर हमारा सर है, वो हमें दिन रात मेहनत कराता है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल करूँगा, फिर मैं इंटरनेशनल के लिए जाऊँगा और मैं अपने त्राल का नाम रोशन करूँगा। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि वो सपोर्ट में आए और ड्रग से दूर रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा यूनुस है। मैं त्राल-ए-बाला से हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे लीनू मार्शल आर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस ले रही हूँ और मैं यहाँ पे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। हम बहुत ज़्यादा रात दिन मेहनत करके खुद को ट्रेन करते हैं। हमारे फेरो सर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें ट्रेन करते हैं कि हम आगे जाएँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ और मैं नेशनल में जीत के अपने त्राल और अपने फेरो सर का नाम आगे लाना चाहती हूँ। जी हाँ, अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे तो हम ड्रग्स से बच सकते हैं। और म्यूनिसिपल कमेटी शोपियान तरफ आज तकरीबन साज करना आमुत यथ कमेटी हंद जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कस्बह मजीद जज्ब नजर बनाने हवाले कथन दल दिन आव तत ोट जमा करने हवाले कमेटी तरफ 3 टायर वल साइकिल इस्तेमाल मज अन्न आमुत, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यम साइकिल इस्तेमाल मज अमल मज अन्न सत शोपियान कस्बह सफाई यकीनी बनाने मज मजीद आसानी सपद। हमारा ये मुद्दा और मकसद है आज का कि ये सोरो सेग्रीगेशन के लिए है कि जहाँ हमारे ये शोपियान टाउन में मोटरेबल रोड नहीं है वहाँ हम ये ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो कूड़ा करकट घरों से निकलते हैं वो प्रॉपरली वो घर वाले बाहर निकल कर इन साइकिलों के ट्राईसाइकिलों के ज़रिए हमारे ऑफिस की जो स्वीपर हमारे हैं हजरात हैं वो वहाँ से उठा के ताकि प्रॉपरली वो डिस्पोज ऑफ करेंगे एट लेवल ऑफ डंपिंग साइट। मुद्दा और मकसद यही है कि लिटरेसी नहीं होनी चाहिए टाउन में, जो भी कूड़ा करकट बाहर पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए। इसी सिलसिले में हमने आज 24 ट्राईसाइकिल को प्रोवाइड किया जो हमारे स्वीपर हैं उनको दे। ये सुबह 7 बजे हर एक अपने अपने वार्डों में जाएंगे तो वहाँ से कलेक्ट करेंगे।
देखिए सर, जो म्यूनसिपल कौंसिल शोपियान जो है उन्होंने अच्छा शानदार काम यहाँ पे किया है, क्योंकि उससे पहले वो वूफर की 17 गाड़ियाँ 17 वार्डों में लगानी थी, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी थी। तो जिन वार्डों में वो वूफर नहीं जा सकता था उसको तो ये ट्राईसाइकिल वहाँ से आराम से जा सकेगा। तो इसीलिए हम शोपियान के लोग आज जो यहाँ आए हैं तो इसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। पहले हम देते हैं सुभाष जी का, जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, और उनके जो काउंसलर्स हैं, क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, तो उनको लोगों का काम करना ही करना है। उसके बाद जो म्यूनसिपल कौंसिल ने जो यहाँ काम किया है, तो यो साहब है, सेक्रेटरी साहब है, या उनका स्टाफ है, तो वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले में सबसे ज़्यादा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जो ये गंद जो सड़कों पे पड़ी रहती है या हमारे कोचू गलियों में, वो जो उठाते हैं वो हमारे हीरो हैं। उन्हीं को ज़्यादा ये जाता है, उन्हीं को ज़्यादा ये सहरा जाता है, उन्हीं के सर हम ये सर। कोरोना वायरस पेश नजर ये आज वादी मज महकमा सेहत तरफ मॉक ड्रिल प्रोग्राम साज कर आव। ये दौरान हस्पतालन मज तमाम इंतजामन हज साम हन आई। तक डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पुलवमिस मज अमे हवाले तकरीबी साज कर आमुत, ये महकम सेहत के जिम्मेदारों तो अमलन शिरकत कर। अत मौके पे ये बेड, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तो दोमन जरूरी इकदाम हज साम हन आई। तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कुन सूरत हाल मुकाबले करने बापत हस्पताल मज मुकम्मल इंतजाम कर आमुत। लहर का पॉसिबिलिटी है, तो उस लहर के लिए हम इस आज के दिन में मॉक ड्रिल रखी है, लेकिन हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पुलवामा में भी हमने पूरी फैसिलिटी अवेलेबल रखी है, और जो ये कोविड सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के दिया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें भी हमारी पूरी प्रिपरेशन रेडी है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में ऑक्सीजन की 3 प्लांट है, 1000 लीटर वाले 2 प्लांट है, और 300 लीटर का 1 प्लांट है। 3 प्लांट वहाँ चल रहा है। यहाँ पे भी 2 प्लांट हमारे ऑक्सीजन की चल रहा है, 1000 लीटर का और 500 लीटर का चल रहा है। और हमारे पास यहाँ पे 70 बेड अवेलेबल हैं, फुली प्रिपेयर्ड है, एंड वी आर रेडी टू टैकल एनी सिचुएशन। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, नोडल अफसर कोविड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। तो जहाँ तक सवाल है कोविड की लहर का एक और आने का, जैसे हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने फरमाया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो हमारे पास 450 के करीब बल्क सिलेंडर्स भी हैं, 200 मीडियम सिलेंडर्स। हम फुली प्रिपेयर्ड है एज फार एज ऑक्सीजन सप्लाई, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न। तो इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल अनंतनाग मज ये आज प्रोग्राम सवाल तकरीबी साज कर आव। ये दौरान हस्पताल मज कोरोना वायरस पेश नजर कर आमतन इंतजाम हज साम हन आई। तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो कोरोना वायरस पेश नजर तो हस्पताल मज मुकम्मल इंतजाम कर आमुत, युत जन कुन सूरत हाल मुकाबले करने। गवर्नमेंट ऑफ JNK ने आज ये डिसाइड किया था कि हम पूरे JNK UT में मॉक ड्रिल कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल हो जाए। उसी सिलसिले में जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने हमें हिदायत दी कि डायरेक्शन दी थी कि आज एक मॉक ड्रिल हो जाए। आज सुबह 9 बजे हमने स्टार्ट किया। हर एक हॉस्पिटल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो SDH हो, चाहे वो PHC हो, हर एक हॉस्पिटल में कायदे के तहत हमने मॉक ड्रिल शुरू की। और उसी सिलसिले में इस वक्त हम ट्रामा हॉस्पिटल बिजबिहारा में मौजूद हैं। तो क्या हॉस्पिटल हमारे फुली फंक्शनल है, हमारा स्टाफ गियर्ड अप है, हम बिल्कुल प्रिपेयर है किसी भी चैलेंज के लिए जो कोविड के बारे में। हमारे पास किसी चीज़, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे ड्रग्स है, चाहे मैन पावर है, चाहे मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट्स हमारे पास मौजूद है, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड हमारे पास मौजूद हैं, बल्क सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, जो भी कोविड रिलेटेड मटीरियल है, चाहे वो ड्रग्स है, डायग्नोस्टिक है, वो हमारे पास फुली अवेलेबल। जिले बडगाम के चौडर कस्बस मज ये ट्रैफिक जामक मंजर वुचन तक मुकामी लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुत ये अमे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जे अत पे रोट लागनस हवाले गन संजीदा कदम तुलने इन, युत जन लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करने इन। मैं नाम गुलाम मोहम्मद शाह। तुम मुश्किलात ये पड़ा यपर पकनस, अगर कुछ बेमार पे हल कंसो मुल्क बगाम किन
بچر کن مگر ژوٹ کن پورا پکنس یوت ٹریفک جام میں تیل میں ریٹ سفید گا دپان یور وتھن لانہ تھوٚد یور گژھن مشکلات دور بہت بڑیوس تو مگر امچ کت باتن تل گورنمنٹن کھانا گورنمنٹس قدم تلن یہ منشن قدم تلن فیسلٹی بناوین سان زندگی آسان بناوین یہ یژھان سان زندگی ڈباونی آسان کہین کرنے یت سڑکیں تنگ اور اگر بڑ گاڑی یوڑی بیاکھ بڑ گاڑی کھڑی یمس سائڈ دِوان توٚت ہتھ وت گاڑی گژھان جمع پٔتۍ کِنۍ بیٚیہِ کم گژھِ ٹریفک اگر سڑک کشاد آسہِ بٔڑ آسہِ سڑک ٹریفک جام گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ کریں گورنمنٹ کران اپیل مہربانی کر تھٲیِو سٲنۍ مشکلات دور. میرا نام غلام محی الدین پال ہے. مشکلات اتنی ہے میں نے بار بار عوامی دربار میں یا گورنمنٹ کے پاس اتنی ہی عرضداشت رکھی ہے کہ مہربانی کیجئے جو ٹریفک جام چاڑرا میں ہو رہا ہے تقریباً جو سری نگر سے ٹورسٹ آئے گا یا کوئی مہمان آئے گا وہ ڈرتا ہے جب چھان پورے سے اوپر چڑھتا ہے وہ ڈرتا ہے کیونکہ چاڑرا میں ٹریفک جام نہ ہو. ٹریفک جام تو گھنٹوں تک رہتا ہے. ٹریفک والے بھی اپنا کام کرتے پولیس بھی اپنا کام ایل ڈی ایم صاحب بھی اپنا لیکن وہ سست رفتاری سے صرف 2-3 دن آرڈر نکلتے ہیں پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. اتنی مشکلات ہوتی ہے کہ اوپر سے یوس مرگ سے ناگبل سے ڈاڑوں پور سے جو بیمار آتے ہیں ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹریفک جام میں رکنا پڑتا ہے. ماں بہنوں کو ٹریفک جام میں رکنا پڑتا ہے. ان کو اتنی مشکلات ہوتی ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے. میں نے ہر بار ہم لوگوں نے یہ گورنمنٹ کے سامنے رکھی لیکن اس میں کوئی کاروائی تو ہوتی ہے 2 دن 3 دن 4 دن ہوتی ہے پھر. تو ناظرین ات ووت خبرنامہ دیو اجازت خدائے سوال.